Hello everyone, welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we will cover all axioms and theorems of chapter 8 quadrilaterals. Next, theorem 8.4, the opposite angles of a parallelogram are equal. तो इसमें अगेन हमें पैरेललोग्राम गिवन है, हमें दिखाना है दैट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. 8.2 में क्या था, पैरेललोग्राम गिवन था, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी थी. इसमें एंगल्स इक्वल दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, हम वही बस सेम प्रोसीजर जो हमने किया था दैट हम डायगोनल कंसिडर करके ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे. दूसरे ट्रायंगल ए और एंगल सी इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए हम दूसरा डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसमें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे. एंड अगेन सेम वे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होंगे. तो जैसे हमने 8.2 में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, जैसे हमने 8.1 में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, वैसे यहाँ पे अगेन हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो ओके यस, तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें. तो हम क्या करेंगे, क्या क्या करते थे हम, बोलो. हम पहले ये दोनों लाइंस को पैरेलल ले लेते थे, ए बी एंड सी डी विल बी पैरेलल. फिर हम लेते थे ए सी को एज अ डायगोनल, ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी and AC as diagonal. Therefore, angle DCA equals to angle CAB. Alternate interior angles theorem 6.2 सेम एज हमने आगे प्रूव किया था, वही सेम चीज़ है इसमें भी. ओके, तो ये हो गया हमारा ए. अब हम दूसरी पेयर ले लेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी. हम ले लेंगे ए सी को अगेन एज अ डायगोनल. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो वी विल टेक ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी एज डायगोनल. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. थियरम 6.2, दूसरा एंगल भी मिल गया हमें. अब हमारी बची ए एस के लिए वी नीड अ कॉमन साइड. सो वी विल टेक ए सी एज अ, ए सी जो है हमारी दैट इज अवर कॉमन साइड. ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन side AS. Okay, so we can write therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA rule. Okay, तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्या चाहिए था, अपोजिट एंगल्स इक्वल. सो यू कैन राइट देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी डी ए बाय सी पी सी टी. मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बाय सी पी सी टी. तो एंगल बी एंगल डी इक्वल आ गया. हमें बोथ पेयर को इक्वल प्रूव करना है. तो नेक्स्ट पेयर को प्रूव करने के लिए हम सेम जो हमारा पैरेललोग्राम था ए बी सी डी वो लेंगे. वी विल चेंज द डायगोनल, वी विल टेक बी डी एज आवर डायगोनल. तो अब क्या, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल इक्वल बाय सी पी सी टी. तो यहाँ पे दूसरे पैर के लिए हम लिख लेंगे सिमिलरली वी टेक बी डी एज डायगोनल and prove triangle ABD is
congruent to triangle CDB, same by the same ASA rule, and same way we can show that therefore angle A equals to angle C. angle A को हम लिखेंगे angle DAB equals to angle BCD. Okay, by CPCT. Yes. So हमें जो प्रूफ करना था that in a parallelogram both pair of opposite angles are equal, तो वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है. Next theorem 8.5. If each pair of opposite angles of parallelogram are equal, of a quadrilateral are equal, then it is a पैरेललोग्राम. तो जैसे 8.3 8.2 का कन्वर्स था, जैसे 8.5 8.4 का कन्वर्स था. अगर हम सारे थ्योरम्स लाइन में याद करें तो 8.1 क्या था, डायगोनल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. 8.2 क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल अगर पैरेललोग्राम है तो. 8.3 क्या था, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है क्वाड्रिलेटरल में तो वो पैरेललोग्राम है. 8.4 क्या था, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल. और लास्ट 8.5 क्या है, अगर पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल तो वो, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल तो वो पैरेललोग्राम है. वैसे आपको 5 तक ऑर्डर में सारे याद हो जाने चाहिए. अब 8.5 का अगर हम प्रूफ देखें, अगर हम 8.5 को प्रूफ करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन है इसमें क्या, दैट एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल. वी आर ऑल्सो गिवन कि एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है. हमें दिखाना है दैट ये पैरेललोग्राम है. तो जैसे 8.2 में थ्योरम 8.2 प्रूव करने के लिए हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर उसका कन्वर्स थ्योरम यूज़ किया था 6.2 का, टू शो कि वो पैरेलल है. इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है A इक्वल्स टू C, एंगल B इक्वल्स टू D. ये गिवन डेटा. चलो अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है ऐसा तो हमें नहीं गिवन, पर ये क्वाड्रिलेटरल तो है, तो वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 degrees. कैन आई राइट दिस? यस, क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री. ओके, अब मैं एंगल A की जगह पे आई विल राइट एंगल C. तो कैन आई डू दैट? यस, एंगल C प्लस एंगल B को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, एंगल B प्लस यहाँ पे एंगल C एज इट इज़, प्लस क्या मैं D के जगह पे एंगल B लिख सकती हूँ? कैन आई डू दैट? यस, तो मैंने D के जगह पे भी एंगल B लिख दिया. फ्रॉम दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये मैंने क्या किया, A के जगह पे एंगल C लिखा, D के जगह पे एंगल B लिखा फ्रॉम given data. If you look at this carefully, is it B plus B plus C plus C? So can I write it as 2 times angle B plus angle C? Yes. तो मैं क्या लिखूँगी, 2 times angle B plus angle C equals to 360 degree. तो it will be angle B plus angle C equals to, ये 2 नीचे जाएगा तो 360 by 2 180 डिग्रीज. ओके, अब देखो ये दोनों एंगल का सम 180 है. कैन यू यूज़ अ थ्योरम फ्रॉम चैप्टर 6 टू शो कि लाइंस पैरेलल होंगी यूजिंग दिस डेटा कि ये दोनों का सम 180 है? इफ़ यू रिमेंबर केयरफुली, आपका थ्योरम 6.4 क्या था? If a transversal falls on 2 parallel lines, then the sum of interior angles on the same side of transversal is 180. ये था theorem 6.4.
6.5 क्या था इसका कन्वर्स, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं ले लूँ सी डी को एज अ लाइन, ए बी को एज अ लाइन, दिस एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है ऐसा हमने दिखा दिया। सो देयरफॉर क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, विच लाइंस, ए बी एंड सी डी, यस और नो। तो हमें जो प्रूव करना था वो हो गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय थियरम 6.5 इंटीरियर angles are supplementary, therefore the lines are पैरेलल। कौन सी दो लाइन्स, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया इधर। सेकेंड पार्ट क्या है, ए डी और बी सी को पैरेलल प्रूव करना है। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने ये दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखा दिया तो हमारा काम हो गया। अब इसको, ये दोनों लाइंस के लिए हम कौन से एंगल ले लेंगे, आइदर वी कैन टेक ए एंड बी और वी कैन टेक सी एंड डी। तो हम ए एंड बी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ 180 डिग्री। सबको हम ए एंड बी के टर्म्स में ला देंगे, ए को एज इट इज़ रहने देंगे, बी को भी। सी किसके इक्वल है, सी इज़ इक्वल टू एंगल ए, तो ए ले लेंगे। डी किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, तो बी ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 360 होगा, sum of all angles is 360, okay, is equals to 360। इसमें भी हम सेम 2 टाइम्स a प्लस बी हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 360। सो यू कैन राइट एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 360 डिग्री, sorry 360 by 2 180 degrees. I can write it as 360 by 2 180 degrees. Okay, तो इसमें अगेन क्या हुआ कि ये जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ विच टू लाइन्स AD and BC taking AB as transversal are supplementary, therefore which lines will be parallel, line AD and line BC will be parallel. So therefore interior angle are supplementary. So therefore we can write lines are parallel. Which lines? Line AD is parallel to line BC. Line AD is parallel to line BC. So अगर दोनों पेयर्स ऑफ लाइन पैरेलल है, therefore it is a parallelogram. हमें जो प्रूव करना था वो हो गया, that opposite angles are equal, तो ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो हमें जो प्रूव करना था कि अगर कोई भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, तो वो हमने प्रूव कर दिया। सो थ्योरम 8.5 इज प्रूव्ड। Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. We provide special preparation for examinations like IMO, NTSC, NSO, KVPY, other such competitive exams. We have high facilities like qualified teachers, regular test, doubt solving sessions, advanced core
completion, daily test series. Thank you.